जय श्री राम। हर हर महादेव। दोस्तों, अपनी तीसरी आंख की संभावना को उजागर करने से आपको आंतरिक और आध्यात्मिक रूप से बेहतर सचेतनता विकसित करने में मदद मिल सकती है, जिससे आंतरिक शांति और बेहतर समग्र कल्याण की उन्नत स्थितियों में प्रदर्शन करने में मदद मिलती है। इस अभ्यास से मिलने वाले अद्भुत लाभों के बारे में और जानें, जिसमें बेहतर संदेह, बढ़ी हुई रचनात्मकता और कम आध्यात्मिक जुड़ाव शामिल हैं। दोस्तों, नियमित तीसरी आंख का चिंतन आपको तनाव को कम करके, आपके कंपन को बढ़ाकर और आध्यात्मिक बुद्धि को अंदर आने देकर अपने अध्ययन और आचरण के प्रति अधिक सचेत और जागरूक होने में मदद कर सकता है। कम जागरूकता और स्पष्टता के साथ आप अपने और अपने आसपास की दुनिया के लिए बेहतर राय बनाने में सक्षम होंगे। अपनी तीसरी आंख खोलने का अभ्यास आपको समझ के उन्नत क्षेत्रों तक पहुंचने में मदद कर सकता है, जिससे आप उन चीजों के बारे में गहरी समझ विकसित कर पाएंगे जो शायद आपको नहीं समझ में आती। एक कदम पीछे हटकर और खुद को, दुनिया को और उससे परे को एक वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से देखकर आप खुद को और ब्रह्मांड को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। नंबर 3, दोस्तों, अपनी तीसरी आंख को खोलने से आपकी याददाश्त और ध्यान बेहतर हो सकता है। अपनी तीसरी आंख को खोलने से प्राप्त बेहतर जागरूकता आपको अधिक केंद्रित रहने में मदद करेगी, जिससे आप चीजों को अधिक तेजी से और सीधे याद रख पाएंगे। तीक्ष्ण बोध आपको तेजी से राय बनाने में भी सक्षम बनाता है, जिससे महत्वपूर्ण कार्य करने में मदद मिलती है, जो आपकी सफलता को बढ़ावा दे सकते हैं। नंबर 4, दोस्तों, तीसरी आंख को सक्रिय करने से आप अपनी प्राकृतिक मानसिक क्षमताओं का लाभ उठा सकते हैं, जिससे आप भीतर से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जब चक्र प्रवाहित होने लगता है, तो यह आपको अपने सहज और आध्यात्मिक उपहारों तक पहुंच प्रदान कर सकता है, जिससे आप उच्च ग्रहणशीलता के साथ रह सकते हैं। जैसे जैसे आपकी आंतरिक भावनाएं तेज और स्पष्ट होती जाएंगी, आप अधिक सार्थक जीवन जीना शुरू कर देंगे। इन सब के परिणाम स्वरूप आपके अस्तित्व के हर पहलू में प्रवाह की भावना बढ़ जाती है। नंबर 5, दोस्तों, अपनी तीसरी आंख को बढ़ाने से रचनात्मकता और कल्पनाशीलता में वृद्धि हो सकती है। आपकी सचेतनता एक उच्च स्तर तक बढ़ जाएगी और आध्यात्मिक क्षेत्र के लिए खुद को खोलकर आप रचनात्मक प्रेरणा के लिए अधिक खुले हो जाते हैं। इस ऊर्जा स्रोत को मुक्त करने से आप अपनी इच्छाओं को अधिक धारा प्रवाह रूप से प्रकट कर पाएंगे, क्योंकि आप स्रोत ऊर्जा की जड़ तक पहुंच प्राप्त कर लेंगे। आप उस दृष्टि की एक स्पष्ट छवि भी विकसित करेंगे जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं, और आप अपने जीवन को कैसे देखना चाहते हैं, जिससे राय बनाने की बात आने पर स्पष्टता की एक बड़ी भावना सक्षम होगी। नंबर 6, आपकी तीसरी आंख के खुलने से आपको स्पष्टता मिलती है और अस्वस्थ आदतों और पैटर्न से दूरी मिलती है। भावनात्मक पूर्ति के लिए बाहरी या भौतिक चीजों पर निर्भर रहने के बजाय आप अपने जीवन को सशक्त कहानियों, कनेक्शन, गतिविधियों और प्रथाओं से भरना शुरू कर देते हैं। विषाक्त क्रियाओं से अलगाव जागरूकता और आध्यात्मिक जागृति के लिए जगह बनाता है। नंबर 7, दोस्तों, अपनी तीसरी आंख खोलने से आपकी कल्पना करने की क्षमता बढ़ सकती है। जब ध्यान अभ्यास लगातार बढ़ता जाता है, तो यह अवचेतन से बेहतर संबंध बनाने की अनुमति देता है। इसका मतलब यह है कि जब आप शांत बैठते हैं और आराम करते हैं, तो आप अपने पूर्वजों और उन्नत ज्ञान के ज्ञान का लाभ उठाने के लिए खुद को खोलते हैं, जो विचारों, अवधारणाओं, निवारण और बहुत कुछ की एक समृद्ध मानसिक छवि का समर्थन कर सकता है। नंबर 8, दोस्तों, अपनी तीसरी आंख खोलने से मन में शांति और आनंद पैदा करने में मदद मिलती है। जैसे जैसे आप अपने भीतर गहराई से देखना शुरू करते हैं, विचार स्पष्ट होते जाते हैं और स्वयं और दूसरों के बारे में समझ बढ़ती जाती है। जब मन साफ होता है, तो यह आध्यात्मिक रूप से खुद से जुड़ने, नई अवधारणाओं और दृष्टिकोणों की खोज करने जैसे उद्देश्यपूर्ण अनुभवों के लिए और अधिक जगह बनाता है, जिससे व्यावसायिक सफलता और व्यक्तिगत विकास की उन्नत स्थितियां बनती हैं। इसके अलावा ऐसे आग्रहों का उदय हो सकता है जो जीवन की परिस्थितियों को बेहतर बनाने और आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रमुख समृद्धि प्रकट करने में मदद करेंगे।
दोस्तों, अब यह जान लेते हैं कि तीसरी आंख कैसे खोलें। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि तीसरी आंख खोलने से आप बड़ी तस्वीर देख पाते हैं और चीजों में गहरे अर्थ खोज पाते हैं। इसे हासिल करने के लिए समय, अभ्यास और धैर्य की जरूरत होती है। कुछ अभ्यासी सुझाव देते हैं कि पहले चक्र से शुरू करना और छठे चक्र की ओर बढ़ना सबसे अच्छा है। एक बार जब आप तैयार हो जाते हैं तो आप परंपरा के अनुसार कई तरीकों से अपनी तीसरी आंख खोलने का प्रयास कर सकते हैं। दोस्तों, आपकी तीसरी आंख खुलने में कितना समय लगता है? तीसरी आंख खुलने में कितना समय लगेगा, इस बारे में कोई विशेष नियम नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि इसमें कुछ दिन, एक सप्ताह, एक महीना या उससे भी ज्यादा समय लग सकता है। दूसरों का कहना है कि इसमें सालों लग सकते हैं या अभ्यास जारी रखने की जरूरत भी पड़ सकती है। अपनी तीसरी आंख खोलना एक ऐसा अभ्यास है जिसके लिए आपको प्रतिदिन समय देना चाहिए। योग साधना के अनुसार ध्यान, जप, प्रार्थना, नृत्य, योग, आवश्यक तेल और फूलों के अर्क के उपयोग के माध्यम से जानबूझकर अपनी तीसरी आंख को सक्रिय करने में हर दिन 10 मिनट बिताने का प्रयास करें। फिर भी यह महत्वपूर्ण है कि जल्दबाजी न करें या किसी चीज को जबरदस्ती करने की कोशिश न करें। किसी भी तरह की समय सीमा को बनाए रखने की कोशिश करने के बजाय अभ्यास का आनंद लेने और जो आपके लिए सही लगता है उसे करने पर ध्यान केंद्रित करें। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि इस तरह की सनातन धर्म से जुड़ी सभी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें ताकि आपके ऊपर भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।